नमस्कार। जय माता दी, जय महालक्ष्मी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे हो गए आप लोग। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग आपकी फैमिली में मीन राशि के हैं या मीन राशि से उनका चलित नाम है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मीन राशि पर 17 जनवरी सन 2023 से भगवान श्री शनिदेव महाराज की 7.5 का प्रारंभ हो रहा है। तो कैसा रहेगा ये काल, इस विषय में पूरी चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे इसके उपाय। सर्वप्रथम आपको एक काम करना है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप अभी से शुरू कर दीजिएगा। एक ख्याल, एक मन में विचार, ये आप समाप्त कर दीजिएगा। अरे 7.5 आएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा, शनिदेव हमेशा बुरा ही करते हैं। पहली चीज तो ये तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिएगा। अब चलते हैं मुख्य चर्चा पे। देखो, भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव महाराज को दंड अधिकारी के रूप में, जज के रूप में स्थापित किया और उनका क्षेत्र दिया कर्मों को। अब जज क्या करता है? जज फैसला सुनाता है कि भाई इसने ये सजा सुनाई, ये धारा लगती है, ये चीज इसको ये होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब हम जज को बुरा तो नहीं कह सकते। जैसा आपने पिछले कर्म किया और जैसा आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है और जैसा आप कर रहे हैं, जैसे आपकी मनोस्थिति है, जैसे आपकी आंतरिक स्थिति, उसके आधार पे, कर्मों के आधार पे, खान पान के आधार पे आपके जीवन में जब 7.5 ढैया लगती है तो उसका एक न्याय होता है और आपके अच्छे कर्मों का आपको अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों को आपको उसी प्रकार से दंड मिलता है। मीन राशि पे 7.5 लगेगी तो जो मीन राशि है, मीन राशि से एक घर पहले यानी कुंभ राशि पे जब शनिदेव महाराज आएंगे, यानी कि व्यय स्थान पे 12वें घर में आपके होंगे, जिसका प्रभाव उनकी जो दृष्टि पड़ेगी, जो शनिदेव महाराज की जो दृष्टि पड़ेगी, पहली दृष्टि, वो तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपकी वाणी के स्थान पे। आपकी वाणी के स्थान पे तीसरी दृष्टि पड़ेगी, स्थान पर पड़ेगी। तो सर्वप्रथम मीन राशि वालों को क्या करना है कि अपनी वाणी को सोच समझ के बोलें, क्योंकि वो ही कुटुंब का स्थान होता है, ठीक है, और वो ही आपका वाणी का स्थान होता है। और चूंकि शनिदेव महाराज जब कुंभ राशि में बैठेंगे तो पहली दृष्टि जब 3 नंबर पे डालेंगे, जहां आपके अनुसार 1 नंबर आ रहा है मेष राशि है, तो नीच की दृष्टि होगी। तो जाहिर सी बात है, दिक्कत तो होना ही होना है, ठीक है। तो इसलिए वाणी को सोच के संभाल के बोले, पहला काम। दूसरी दृष्टि जो है इनकी, दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की जो पड़ेगी सिंह राशि में पड़ेगी, यानी कि 6ठे घर पे पड़ेगी। तो आपके रोग, शत्रु जो है आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए सावधान, सचेत, खान पान से और शत्रु से। उसके बाद में इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि पे, यानी कि 8 नंबर पे आपके अनुसार इनकी 10वीं दृष्टि, यानी आपके भाग्य पे। तो भाग्य में भी कमजोरी आएगी, यानी मंगल की दोनों राशि पे यहाँ दृष्टि उनकी पड़ रही है, एक तो मेष राशि पे, दूसरी आपकी वृश्चिक राशि पे। यानी कि धन की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। और धन की दिक्कत का सामना इसलिए होगा क्योंकि शनिदेव महाराज आपके व्यय स्थान में बैठ के आपका खर्चा बढ़ा देंगे और फालतू के खर्चे आपके आमने सामने आ जाएंगे। तो इसलिए इस चीज की आप तैयारी पहले से करके रखें। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो फालतू का खर्चा हो वो सही जगह हो,
तो मकान का अगर आप सोच रहे हैं तोड़ना, बनवाना, घर को दोबारा सही करवाना, तो अगर आपका बजट 1 लाख का है, आपका बजट 10 लाख का है, तो उसका 50% पैसा लगाने की ही कोशिश करना, उससे ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल ना करना। कर्जा लेने के लिए बिल्कुल आप भूल जाइएगा। अगर आप कर्जा लेंगे तो दिक्कतों को आपने आमंत्रण दे दिया, क्योंकि कर्जा लेते खन आपका छठा घर पहले से एक्टिवेट होने वाला था, आपने उसको हवा दे दी। दूसरे नंबर पे संतान। तो संतान भाव मीन राशि का कर्क राशि आती है संतान भाव में, ठीक है। और कर्क राशि पे भी शनिदेव महाराज की चूंकि ढैया चलेगी, तो संतान की बात को आपको बड़ा ध्यान से सुनना है, समझना है, उन पे चिल्लाना नहीं है। उनकी बात सुनने के बाद ठंडे दिमाग से आपको निर्णय देना, निर्णय से बोलना है। कोई दिक्कत आपको संतान से नहीं खड़ी होगी। नौकरी, 7.5 में आपके मन में हो सकता है कि फालतू का फितूर चालू हो जाए, कुछ आपको ऐसे लोग मिल जाएं कि साहब ऐसा ऐसा कर लो, ये व्यापार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कतई मत सुनिएगा। स्पष्ट शब्दों में आप बिल्कुल ही ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना है। हवा हवाई कोई निर्णय मत लीजिएगा, हवा हवाई कोई बिजनेस मत खोलिएगा, वरना दिक्कत खड़ी हो जाएगी। व्यापार में आपको जो लोग मीन राशि वाले हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार में उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है, स्वाभाविक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि व्यापार में जो आपकी लेबर है, जो आपके संग काम कर रही है, जो आपके पार्टनर है, उनसे कोशिश ये करिए बड़ा ठंडे मिजाज से, ठंडे दिमाग से आपको बात करनी है। अगर कोई नौकर, अगर आपका पार्टनर कभी कुछ कुपित हो जाए, आप पे थोड़ा सा गुस्सा करने लगे, तो उसको ठंडा कर दीजिएगा। फिर बाद में जब वो ठंडा हो जाए, फिर ठंडे दिमाग से एकांत में बात कीजिएगा। सेहत और स्वास्थ्य, देखो सेहत और स्वास्थ्य के लिए, देखो मैं आपको बताऊं कि शनिदेव महाराज 12वें घर में जब आपके बैठेंगे, तो भाई आपके खाने के स्थान पे दृष्टि पड़ रही है और छठे घर में भी दृष्टि पड़ रही है। तो भैया मेरा एक मानना है, एक सुझाव है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं, कोशिश ये करिएगा कि 7.5 के काल में आप उसको छुएं भी ना। लेकिन आपका ऐसा माहौल है, या आप अपने भारत से बाहर पश्चिमी देशों में रहते हैं जहाँ का ये भोज ही है, तो नामुमकिन होगा, लेकिन कम से कम कर दीजिएगा। और खास करके जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि सूर्य अस्त होने के बाद में आप अपने घर पे पहुंच जाइएगा। जब आप बिस्तर पे लेटने जा रहे हैं, उससे पहले जो भी आपको लेना है, पीना है, खाना है, चुपचाप खाओ, चुपचाप सो जाओ। पीने के बाद किसी से अगर आप फालतू की बात करोगे तो विवाद खड़ा होगा बहुत, और वो विवाद आपको कहाँ तक पहुंचा दे, कोर्ट तक पहुंचा दे, कचहरी तक पहुंचा दे, ये नहीं कह सकते। और अगर आप सेहत चाहते हैं कि आपकी सेहत खराब ना हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ रोग ऋण शत्रु आपका पीछे ना पड़े, ठीक है ना, तो आप सिर्फ एक बात गांठ बांध लीजिएगा। जो मैं आपको अंतिम में उपाय देने जा रहा हूं, बड़ा ही अचूक उपाय है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 आप काम कर लीजिएगा। सर्वप्रथम दोबारा बोल रहा हूं मैं, आप जो है एक काम कर लीजिएगा। जिस भी इष्ट आराध्य गुरुदेव को आप मानते हैं या नहीं मानते, बहुत सारे लोग नहीं मानते आज की डेट में, तो प्रकृति को तो मानते हैं कि सूरज रोशनी देती है, चंद्रमा शीतलता देता है। आप प्रकृति को संकल्प लेके या अपने इष्ट रात को संकल्प लेके एक कसम खा लीजिएगा कि 7.5 साल तक मैं नॉनवेज और ड्रिंक, अगर आप कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, तो टाइम लिमिटेड कर दीजिएगा, दिन लिमिटेड कर दीजिएगा, डेली भक्षण मत करिएगा। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, और ये आप जानते हो शनिदेव महाराज न्याय करने के लिए आते हैं बॉस, समझ लीजिएगा।
पहला। दूसरा उपाय, आपको क्या करना है कि कोई भी काम करने से पहले आप नित्य अपने घर से निकलते हैं, हनुमान जी की मंदिर में आप जाइएगा, उनको राम राम कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, फिर अपने काम पे निकलिएगा। दूसरी चीज क्या है, शनिदेव महाराज आपके मन को नियंत्रण करके और आपसे कार्य करवाते हैं, गलत डिसीजन लेवाते हैं जिससे आपके संग गलत होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मन को मजबूत करना है। तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का निरंतर आप जो है 10-15 मिनट जरूर जाप करें अपनी पूजा में, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होगा तो आप सही निर्णय ले पाओगे, गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्योंकि कभी भी किसी से अगर कुछ गलत होता है या कुछ कोई गलत करता है, गुस्से में करता है, कुछ भी करता है, तो जब हमारा चंद्रमा उस ग्रह के नियंत्रण में चला जाता है, हमारी कुंडली का चंद्रमा जब उनके ग्रह के नियंत्रण में चले जाता है, तब वो दिक्कतें हमारे संग खड़ी होती हैं। तीसरा, प्रत्येक शनिवार को आपके आसपास अगर महाकाली माता का मंदिर है, वहां जरूर जाइएगा। जाने के बाद सबसे पहले आप माता महाकाली के दर्शन कीजिएगा। दर्शन करने के बाद जो भी उनका भोग प्रसाद चढ़ता हो, माला चढ़ती हो, नारियल का भेंट लगती हो, जो भी कुछ करता हो वो आप करिएगा वहां पर। और उसके बाद में आप शनिवार वाले दिन, उसी के बाद में आप शनिदेव महाराज का जाकर पीपल के नीचे आप दीपक जलाइएगा और लूले लंगड़े अपाहिज लोगों की जैसे मदद हो सके वैसे आप मदद कीजिएगा। ये नियम आप बांध लीजिए। हाँ, इसके संग में एक बात और आती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भाई बहुत दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन वो, ये मैंने सुना है लोगों के अनुभव में कि भाई उन पे 7.5 आई तो वो ये अक्सर कहते हैं कि मेरे संग ऐसा क्यों, मैं तो किसी का गलत नहीं करता हूं। तो शनिदेव महाराज की 7.5 में आपका मन में अश्लील बातें आने का मतलब आप समझ रहे हो, अश्लील शब्द का मतलब है, गंदे विचार आने का मतलब ये है कि आप पतन की तरफ अक्षर हो जाएं। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र बार हैं, परिचित हैं, या जिन लोगों की मैंने कुंडली देखी उनसे मैंने पूछा आप क्या क्या करते हो, बोले भैया गुरुजी ये मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं है। तो मैंने जब उससे पूछा कि भैया आपके स्टाफ में कौन कौन काम करता है, बोले इतनी महिलाएं काम करती हैं, ये चीज़ें। मैंने कहा ईमानदारी से बताइए, आप महिलाओं को देखने के बाद में, या आप महिला हैं तो आपको पुरुष को देखने के बाद में आपके मन में क्या विचार आ जाते हैं? बोले गुरुजी बहुत बहुत अजीब से और गंदे से अश्लील विचार आ जाते हैं। मैंने कहा बस, आप सब कुछ कर रहे हैं, अगर आपके मन के अंदर अश्लील गंदे नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो यकीन मानिए सब आपका करा धरा रह जाएगा। आपको मन को भी बिल्कुल स्वच्छ रखना है। ये सब आप उपाय करिएगा संग में 7.5 पे। और एक बात और मैं विशेष आपको बताऊंगा, आपकी कुंडली में 7.5 लगे, ढैया लगे, लेकिन आप उस समय अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाइएगा, क्योंकि कुंडली के अंदर आपके शनिदेव महाराज की लगन कुंडली के अंदर पोजीशन क्या है ये भी जानना विचारना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में महादशा कौन सी चल रही है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके संग संग जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र से एक, जो आपके जन्म नक्षत्र से एक नक्षत्र पहले और एक नक्षत्र बाद, ये जो समय होता है खास करके ये 7.5 ढैया का वो विकराल समय होता है जो हमारे संग गलत और अच्छा, अगर अच्छा होगा, बहुत सारे लोगों को मैंने 7.5 ढैया में देखा है कि उन्होंने बहुत कुछ बनाया, ठीक है, बहुत ज्यादा बनाया, उम्मीद से ज्यादा बनाया, और बहुत सारे लोगों से देखा कि उनने उम्मीद से ज्यादा कमा दिया। यही जो 3 नक्षत्र होते हैं, आपके जन्म के नक्षत्र से पहले वाला, आपके जन्म के नक्षत्र के बाद वाला, जब भी शनिदेव महाराज उसके ऊपर से निकलेंगे यकीन मानिए कि या तो बनेगा या बिगड़ेगा, लेकिन ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। वो लगभग 90 दिन के आसपास का चरण होता है इतने लंबे समय में। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। उससे पहले आपकी 7.5 लग रही है, ढैया लग रही है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर करवाइएगा, जिससे आप जो आने वाले, अगर सुख मिलने वाला है तो सुख आपको बहुत भर के मिले, और दुख मिलने वाला है तो जितना कम हो सके उतना बढ़िया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय महालक्ष्मी, जय श्री शनिदेव महाराज।